ये क्रांति आगे कहाँ तक जाएगी? ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनको समानता का अधिकार नहीं मिल जाता। तो क्या परेशानी थी आपकी जो आपको गाय बनना पड़ा? मतलब माँ से अलग कर दिया जाता है और उनके साथ अत्याचार किया जाता है। We can see their pain but can't feel their pain। आज इसी का लाइव एग्जाम्पल देखने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूँ नुपुर सिंह और हम हैं जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे 2 गाय हैं। ओह सॉरी, it's 2 human beings became cows and what is the problem behind this? Let's ask them। तो क्या परेशानी थी आपकी जो आपको गाय बनना पड़ा? मतलब माँ से अलग कर दिया जाता है और उनके साथ अत्याचार किया जाता है। मतलब सबको अधिकार है कि अपने माँ के पास रहे, फैमिली के पास रहे, लाइफ के सबके अधिकार है कि हम वो उस सर्कल में रहे, इन्वायरमेंट में, लेकिन उससे दूर कर दिया जाता है उसको। मैम, हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूवर्स को एक बारी कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन करें कि वीगनिज्म होता क्या है। देखिए, वीगनिज्म कुछ नहीं है, बस प्लांट बेस्ड के लिए कहते हैं कि आप जो जानवर का उपयोग करते हो खाने में, दूध में, चमड़ा है, आपका ऊन है, हर जगह आप देखेंगे तो अत्याचार हो रहा है जानवरों पे। अगर हम चिकन की बात करते हैं, क्योंकि डाटा में आपको बताऊं 1,40,000 मिनट एवरेज में जो चिकन होते हैं उनको स्लॉटर किया जाता है। 202 मिलियन चिकन्स जो है मिनट ऑन एवरेज वर्ल्ड में मारे जाते हैं। जितने में हम आप बात कर रहे हैं उतने में कहीं के काउस कहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, हम गाय की बात करें, बछड़ों की बात करें, भैंसों की बात करें, चिकन की बात करें, हमने फिश का नंबर नहीं लिया है जो ट्रिलियन में पहुंच जाएगा। सेकंड में बोलते बोलते लाखों करोड़ों में जानवर मारे जाते हैं। और जो दूध के लिए उन्होंने जो गाय बने हैं, आप देखिए इसमें खून है क्योंकि दूध सफेद नहीं है, दूध का रंग लाल है। दूध का रंग लाल इसलिए है क्योंकि जो नर बच्चे पैदा होते हैं उनको घंटों में या मिनटों में बोलो आप, माँ से पैदा होते ही वो फेंक दिए जाते हैं, जो लात मार के, ये भी नहीं कि प्यार से, उनको लात मार के बच्चों से अपनी माँ से दूर कर दिया जाता है। आर्टिकल 28 जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक राइट प्रोवाइड करता है वीगनिज्म की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को इसे बच्चों के सिलेबस में ऐड करवाना चाहिए? बिकॉज अगर चाइल्ड को बचपन से पता होगा तो इट विल हेल्प कि वो वीगनिज्म को अपनाए। देखिए, वीगनिज्म के नाम पे लोग सोचते हैं वेस्टर्न कल्चर है, आर्टिकल में दिया होगा, मगर आज भी लोग अगर हम वीगन की बात करते हैं ना तो कई लोग उठ के चले जाते हैं ना, वेस्टर्न कल्चर मत बताइए। हम वीगन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 2 ही चीजों की बात कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन। वेजिटेरियन में आपका दूध नहीं आता है जिसमें आप बच्चों का हक लेते हैं। तो वीगनिज्म के लिए और सब चीजों के लिए आवाज उठाई जा रही है। हम लोग सिलेबस के लिए आवाज उठा रहे हैं, हमारे कई POL लगी हुई है और POL के उस पे के बाद हम ये जो राइट्स है हमारे एनिमल राइट्स हम लोग करते रहते हैं, एक जागरूक करने के लिए कि सबसे पहला अंडा, मुर्गी, दूध जो अत्याचार हो रहा है ऊन पे। देखिए, ऊन की भी बात छेड़ी है, आपसे मैं जानूंगी कि सर्दियों में आप लोग वुलन क्लोथ्स नहीं पहनते? नहीं मैम, हम सर्दियों में वुलन क्लोथ्स बिल्कुल नहीं पहनते। तो उसका सप्लीमेंट बताइए हमारे दर्शकों को। कितनी जैकेट्स आती हैं जी? बहुत। लेदर जैकेट्स नहीं है हमारे। आप में से किसी ने भी अभी यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, बीच में आप लेदर की बात करें, ये देखिए ये बैग है, लेदर लग रहा है? नहीं, लेदर नहीं है, ये प्योर लेदर की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे अगर बैग चाहिए मैं उस टाइप का कपड़ों का ले सकती हूँ और मैं यही सब चीजें यूज करती हूँ। मैंने कुछ भी नहीं पहना है जो लेदर और स्किन से किसी। इसका मतलब आप में से यहाँ किसी ने भी ना लेदर की बेल्ट ना शूज? नहीं, ये देखिए कैक्टस से बना लेदर मैंने बेल्ट पहनी है, कैक्टस से बना हुआ लेदर, उसके सारे उसको अच्छे से बना के इम्पोर्ट करवाई है मैंने बाहर से। हाँ, जो अफोर्ड कर सकता है वो कर सकता है। लोकल यहाँ मिलता है, लोकल तरह का लेदर मिलता है जो फेक होता है, मतलब जानवरों से नहीं प्राप्त हुआ होता वो। हाँ एग्जैक्टली, वो वीगन लेदर बोलते हैं उसको हम, वो भी आप ले सकते हो। सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारी नीयत पे डिपेंड करता है कि हम वहां पे जाना चाहते हैं कि नहीं। जी, बड़ी बड़ी कंट्रीज में भी आज फॉक्स लेदर और शनेल जैसे जो हमारे ब्रांड्स हैं वो भी वीगनिज्म की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पशु क्रूरता के बारे में एहसास हो चुका है। एक आवाज उठाई जाएगी, सरकार से विनती है कि इस बारे में पॉलिसीज चेंज करें, मास्क के लिए सब्सिडी ना दें, जवान लोगों को ये ना बोले आइए मास्क काटें, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम करेंगे। जी, आपने कहा कि आप प्लांट्स को खाइए, है ना? प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं। प्लांट्स लिविंग है बट वो सेंटिएंट नहीं है,
इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं सेंटियंस से। सेंटियंस एक एबिलिटी होती है जिसमें वो फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पेन फील कर सकते हैं, इमोशंस जैसे कि जेलसी होती है। जैसे आप डॉग्स को देखोगे, अगर आप किसी और डॉग को प्यार करोगे तो वो जेलस होता है, तो ये एबिलिटी को बोलते हैं सेंटियंस। ये प्लांट्स में नहीं होता। प्लांट्स आर लिविंग, लेकिन उनके पास एबिलिटी ही नहीं है पेन फील करने की, इसीलिए हम देते हैं प्लांट्स। और नर्वस सिस्टम नहीं होता, ब्रेन नहीं होता, तो इसलिए प्लांट्स लिविंग नहीं। करेक्ट जी, तो देखिए, अगर हम डॉक्टर के पास जाएं कि मेरे में प्रोटीन की कमी है या समथिंग, विटामिन एंड ऑल दीज थिंग्स, तो अगर प्रोटीन की कमी है तो डॉक्टर सबसे पहले आपको दूध ही सजेस्ट करेगा। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तब तक, तो आपको नहीं लगता पहले आपको डॉक्टर से ही शुरुआत करनी चाहिए, उन्हीं को समझाना चाहिए कि क्लिनिक में पेशेंट आप उसे दूध ही में सजेस्ट। बहुत सारे हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं जो प्लांट बेस्ड लिविंग को सपोर्ट करते हैं और वो उसको और बढ़ावा देते हैं। रियल में अगर आप साइंस में जाओ तो देखोगे कि आपको प्रोटीन की जरूरत है, एक्चुअली आपको दूध की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज दूध से आती है, कैल्शियम आती है, प्रोटीन आती है, विटामिन डी आता है, इसकी जरूरत है। दूसरी बात, मैं डॉक्टर्स की बात करूंगा, डॉक्टर्स भी एक नॉर्मल प्रोफेशन की तरह, उनका भी एक सिलेबस होता है। वो न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, उनको जो पढ़ाया गया है कि आपको अगर आयरन चाहिए तो वो बोलेंगे आपको लिवर खाओ, तो उनके सिलेबस में वो होता है कि आपको लिवर मिलता है। उनको ये नहीं पता कि, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसलिए मैंने सिलेबस की भी बात की कि आपको स्टार्टिंग से पढ़ाना। हम लोग मेडिकल कॉलेजेस में भी जाते हैं, कुलिनरी इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, हर जगह जाते हैं और ये उनको बताते हैं कि ये सारी चीजें भी अवेलेबल। फॉर एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे दूध में कैल्शियम की बात लोग करते हैं, आप कभी भी किसी भी वेबसाइट पे जाइएगा, आप टॉप सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, आपको रागी नहीं मिलेगा, जबकि रागी में 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है दूध से, और किसी भी सोर्सेस में आपको नहीं मिलेगा, हमेशा आपको डेयरी मिलेगा। ये किसी को पता ही नहीं है या उसको बताया नहीं जाता। तो हम लोग यही अवेयर कर रहे हैं लोगों को, और इसीलिए हम सिर्फ यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं करते, हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स भी करते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कि जिससे ग्राउंड अप से ही ग्रास रूट लेवल से ही चेंज हो चीज। ओके, मैंने एक पोस्टर देखा जिसमें प्रजातिवाद की भी बात हुई थी। हमारा इंडिया भी जातिवाद से जूझ ही रहा था कि एक नई चीज आ गई, प्रजातिवाद। ये क्या है? जैसे जातिवाद गलत है, हम डिफरेंशिएट करते हैं जाति के बेसिस पर, वैसे ही प्रजातिवाद, स्पेशीसिज्म, कि आप किसी भी स्पेशीज के बेसिस पर किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हो। हम कुत्ते बिल्ली से ज्यादा प्यार करते हैं, वाइल्ड एनिमल्स को सोचते हैं कि उनको जीने का हक है, लेकिन जो मुर्गी हो गया, बकरी हो गया, या कोई भी फार्म्ड एनिमल्स हो गया, हम उनको कमोडिटीज की तरह देखते हैं। हमें नहीं लगता है कि उनमें भी जीने की उतनी ही इच्छा है जितनी हमें है। हम डिफरेंशिएट करते हैं, हम उनको खाने के सोर्स की तरह देखते हैं, तो ये है प्रजातिवाद। ओके, 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तब हम लोग तो आजाद हो गए थे, लेकिन जानवरों को अभी तक आजादी नहीं मिली, जिसके लिए यहाँ क्रांति चल रही है। ये क्रांति आगे कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी। देखिए, हम कभी, आपने सबको पता ही है, हम गुलाम थे, हम बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे, लेकिन हमने जब लड़ाई लड़ी अपने हक के लिए तो हमने आजादी पाई। ऐसे ही आज हम इन अमुकों के लिए, इन बेजुबानों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, तो हम उनके लिए खड़े हैं, और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनको समानता का अधिकार नहीं मिल जाता, क्योंकि हम ये मानते हैं जानवर हमारे लिए नहीं है, हमारे साथ है। तो जब तक उनको समानता का अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक ये पशु क्रूरता नहीं खत्म हो जाती, तब तक हम इस तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमें पता है इसमें समय लगेगा, लेकिन हमारा मकसद है यहाँ पे अवेयरनेस फैलाना, जन जागरूकता बढ़ाना। तो जब तक हम अपने इस मिशन में लगे रहेंगे तो एक ना एक दिन भी वो आएगा कि जब इन पशुओं के लिए भी लोग बाग संवेदनशील होंगे और उनकी आजादी के बारे में सोचेंगे। अब ये क्रांति से पशुओं की आजादी कब आएगी, इसका इंतजार इनको भी है और हमें भी है। देखते हैं ये क्रांति आगे कहां तक जाएगी। इन चीजों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहे मोबाइल न्यूज 24 से। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।